Hello everyone, Namaste. My name is Neha and this year I secured All India Rank 2959 with 584 marks. इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या किया था मेरे ड्रॉप ईयर में जिससे मेरी ऑल इंडिया रैंक 2959 है। एंड अगर आपके मार्क्स किसी रेंज में अटक गए हैं तो भी आप ये वीडियो देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो फर्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर। आप जितने भी मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, जितने भी टेस्ट दिए हैं या फिर आपने इस साल का नीट पेपर दिया है, उनको अच्छे से आप एनालिसिस करो कि आप किस तरह की गलती करते हो। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस टाइप की गलती करते हो तब उनको सुधारोगे कैसे आप। तो सबसे पहले आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। 3 घंटे का पेपर है ना, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे अपने एनालिसिस में अच्छे से करना है। आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है कि ये गलत क्यों हुआ, किस रीज़न से गलत हुआ, उस टाइम पे मेरे थॉट क्या था कि जिससे ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्या आपको आता ही नहीं था, याद ही नहीं था, या फिर मुझे लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू था, न्यूमेरिकल मिस्टेक हुई, कुछ आपने कैलकुलेट करते वक्त गलती कर दी, कोई कॉन्सेप्चुअल गलती थी जो आपको आया ही नहीं है, आपको थोड़े गलत कॉन्सेप्ट पता था आपको, या फिर आप कुछ और सोच रहे थे और था कुछ और। किस टाइप की गलतियाँ हैं ये आपको अच्छे से लेके बैठना है। मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको मैं कट कर लेती थी पेपर से, और जहाँ टॉपिक था फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं वहाँ स्टिक कर देती थी। एंड बायो में कोई क्वेश्चन गलत होता था तो अगर वो लर्निंग का था, एनसीईआरटी में था, कोई डायग्राम के नीचे था, कोई समरी में था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे याद नहीं रहा। इवन चैप्टर में भी था लेकिन मुझे याद नहीं था, वहाँ मैं एक कलर का पेन मैंने रख रखा था पिंक, उससे मैं अंडरलाइन कर लेती थी और वहाँ स्टार बना देती थी जो मेरे मॉक टेस्ट पेपर में गलत होते थे। एक दो मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद उस पैराग्राफ में अगर 2-3 स्टार है, मतलब इस पैराग्राफ से मेरी लगातार गलतियां हो रही है, मतलब ये तो क्या मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर याद करने का है तो मुझे अच्छे से याद नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे पता चल जाता था कि अगली बार इसको अच्छे से पढ़ना है, मेरे इसी पैराग्राफ से 2-3 बार गलत हो गए। आपको जब चैप्टर पढ़ते वक्त आपको पता रहेगा कि लास्ट टाइम इधर से गलत हुआ था तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। एंड मिस्टेक नोटबुक भी बनाई थी, बट मेरे को ऐसा लगता है मिस्टेक नोटबुक भी खोलने का टाइम नहीं मिलता लास्ट में, इसलिए मैंने जहाँ टॉपिक पढ़ा वहीं कर लिया, जिससे नेक्स्ट टाइम रिविजन हुआ ना उतना ही बार उस क्वेश्चन का या फिर उस कॉन्सेप्ट का जो भी आया था उसका हो जाता है। एंड अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो नीट में आ सकते हैं। तो अगर आपका एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ गलत हो जाए, वही फाइनल में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको आते ही उसको अच्छे से सोल्व करना है कि नेक्स्ट टाइम सेम गलती तो आप कम से कम ना ही करो। आप अलग गलती करो लेकिन सेम गलती ना हो। सिली मिस्टेक्स करते हो या फिर पढ़ने की किस पैटर्न में सिली मिस्टेक्स करते हो, आप सही से हो, करेक्ट, इनकरेक्ट, नोट करेक्ट ये नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर आप किसी और तरीके की गलती कर रहे हो, तो आप अगर उसको आपको पता है कि ये है फिर भी आप स्टिक कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी। एंड टेस्ट से पहले एक बार उसको देखना, मैंने उसको देखा करती थी जिससे मुझे याद रहता था कि लास्ट टाइम तुमने ये गलती करी थी तो इस बार इसे कुछ नहीं करना। तो ये बहुत बेनिफिट रहा, मॉक टेस्ट में भी मार्क्स इंक्रीज हुए और फाइनल में भी ये हेल्प हुई, क्योंकि एक तरीके की गलती एक बार कर दी है तो इस बार ध्यान रहता था कि पिछली बार ये गलती करी थी तो ये अच्छे से समझ लिया है तो अब ये बार गलती नहीं होगी। सेकेंड मैंने ये किया था कि पिछले ड्रॉप में मैंने टेस्ट स्किप कर देती थी, बट इस बार मैंने बिल्कुल भी टेस्ट स्किप नहीं किए, चाहे मुझे आता था नहीं आता था। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत खराब हो जाए फिर किसी और वजह से मैं ऐसे सोचती थी कि टेस्ट ना दूं, लेकिन इस बार मैंने नहीं। इस बार नंबर कम आ जाए, भले यहाँ ही तो आएंगे नंबर कम, लेकिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन का लॉस कर रहे हो। आप कुछ सीख सकते थे लेकिन आपने पूरा टेस्ट ही नहीं दिया। कम से कम आप उस टेस्ट से 2 क्वेश्चन भी सीख लोगे तो भी वो फायदा ही है। आप छोड़ दोगे तो वो पूरा ही रह जाएगा। अगर आपका कोई बात नहीं, सिलेबस पूरा नहीं है, फिर भी आप देने जाओ, आपके थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे। जब 500 आते हैं तो 400 आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को तो मिल रहा है। आपको फाइनल के लिए पढ़ना है। मॉक टेस्ट थोड़ी ना, मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाके आपको किसको दिखाना है। अगर मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और फाइनल में कम आ गए तो कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई नहीं पूछता आपसे कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे। इसलिए आपको फाइनल के लिए पढ़ना है। बहुत सारे लोगों की यही गलती होती है कि वो मॉक टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, फाइनल में नहीं ले आते। आपको फाइनल को गोल करके पढ़ना है कि आपको नीट में अच्छे मार्क्स लेके आने। तो बात था कि पिछली बार मैंने अपने टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं किया था। मुझे लगता था कि हमारे बैच में पढ़ा रहे हैं ये अच्छे टीचर नहीं है, दूसरे बैच में पढ़ा रहे हैं वो टीचर अच्छे हैं। नहीं, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वही बेस्ट है, आपको मानना होगा। जब आप मान ही नहीं रहे हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो तो आपको वो अपने आप पर विश्वास कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आपको टीचर पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इस बार मैंने अच्छे से कर लिया था, जो मुझे पढ़ा रहे हैं उनसे सिलेक्शन हुआ है और मेरा भी होगा, अच्छे से होगा। तो जो ये पढ़ा रहे हैं वो मेरे को सारा आना चाहिए। एंड यही होता है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे ही हैं, वो पढ़ाने आए हैं, इसलिए आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन पर विश्वास करो और जो कहते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो।
नेक्स्ट आता है कि मैंने रिसोर्सेज कम कर दिए थे और रिवीजन ज़्यादा कर दिए थे। पिछली बार ऐसे होता था कि मॉड्यूल का भी पढ़ लिया, कोई बुक्स भी पढ़ ली, ऐसे ही कर ली, बट लास्ट में वो कंबाइन ही नहीं हुआ। और जब तक लास्ट में कंबाइन ही नहीं हुआ तो फिर वो दिक्कत ही करता है, कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, एंड वो गलत ही होते हैं वो क्वेश्चन। इसलिए मैंने ऐसे देख लिया था कि मुझे ये इतनी चीज़ें स्टार्टिंग में ही कर दी थी कि मैं ये ही पढ़ूंगी, लेकिन इनको बार बार पढ़ूंगी, जिससे मुझे इनमें जो है ना वो मुझे अच्छे से आ जाए। इसलिए आप रिसोर्स कम रखो और अपना रिवीजन बार बार करो उन चीज़ों को। एंड इस बार मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की थी। पिछली बार मैं थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देती थी कि मेरे को लगता था कि इससे अच्छा थ्योरी 2 बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, क्वेश्चन तो मैं अपने आप ही कर दूंगी। नहीं, आपको क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। अगर आपके जो भी सब्जेक्ट, नॉर्मली तीनों में से एक ना एक सब्जेक्ट किसी ना किसी की वीक रहती है, तो आपकी एक है उस पर तो और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए और बार बार किए। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट्स आए थे कि अगर जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप पहले मॉड्यूल करो, PYQs करो, DPPs करो। अगर ये सब होने के बाद ही आप बाद में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं डेली और टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पिछली बार टाइम मैनेजमेंट का भी इशू हो जाता था, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी लेकिन बहुत आराम से। नहीं, आप टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में आपके नहीं बनेंगे, आपके बहुत कम क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में 20-25 फिजिक्स के, एंड धीरे धीरे करते करते आप वो बढ़ते जाओगे। लेकिन आप करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो टाइमर के साथ, अपने आप ही टाइम कम हो जाएगा उनका और आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लो। नेक्स्ट था कि स्लीप रूटीन नहीं था मेरा। मुझे लगता था, जब मोटिवेशन आ जाता था तो मुझे लगता था नींद की क्या ज़रूरत है, ये बहुत सारा पढ़ दिया। फिर अगले ही दिन अगर फिर थक जाती थी या फिर बीमार हो जाती थी तो फिर बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। तो आपको एक डेफिनेट शेड्यूल बना के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ दिया और अगले दिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको डेली कम से कम आपकी जितनी नीड है ना, 7-8 घंटे आराम से सो स्टार्टिंग से, लेकिन बचे हुए टाइम में आप अच्छे से पढ़ो। नींद में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अच्छी नींद, आप नींद अच्छे से लो, बिकॉज नींद अच्छी लोगे तभी आपसे अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी आप अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसलिए आप एक डिफिनिट शेड्यूल पैटर्न बनाओ जिसमें आप 7-8 घंटे सो सको। बाकी चीज़ों को कम कर दो, बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन स्लीप तो पूरी लो। आप जब सो रहे हो, जब आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप अपने हील कर रहे हो अपने आप को, आप माइंड रिफ्रेश कर रहे हो। जब आप सो के उठोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। जब आप थके होते हो तो उसी चीज़ को आप 2 से 3 घंटे लगा देते हो, जो आप अच्छे रिफ्रेशिंग मूड में करो तो आप 1 घंटे में कर सकते हो। इसलिए ऐसा मत करो। अपने नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करो। मैंने गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करी थी, मैं डिसाइड कर ली थी आज मुझे ये करना है, फिर आपको कितना भी टाइम लगे उसको सोल्व करो। एंड मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करती थी। मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आपको एक मिनिमम लेवल का कॉन्फिडेंस रखना ही होगा, जब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर मेरे को नेगेटिव थॉट्स आने लगते थे, मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती थी। तो इस बार मैंने अच्छे से किया कि मैं अपने आप को मोटिवेट रखूँगी और अपने अंदर पहले लाओ कि हाँ आप कर सकते हो। इतने लोगों ने किया है, पूछते हैं बहुत सारे लोग कि 8 महीनों में हो जाएगा, कि 6 महीने में हो जाएगा। जब आपका दिमाग बोल देना कि हो जाएगा तो फिर वो कितना ही टाइम हो ही जाता है। बस अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि हाँ आप कर सकते हो। जिस दिन आपने मान लिया कि आप कर लोगे, आपका होगा ही, उस दिन सच्चे में आपकी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होने लग जाती हैं। सो अपने ऊपर विश्वास रखूँ। मेरी एक मिस्टेक ये भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस देती थी, उसको सोचती नहीं थी कि ये गलत क्यों हुआ, ऐसे पढ़ाई क्यों नहीं, इसकी वजह से नहीं हुई पढ़ाई, इसकी वजह से नहीं। आप खुद जिम्मेदार हो कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करें, आप खुद जिम्मेदार हो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ना कोई टीचर, ना कोई फ्रेंड्स, कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। आप उस जगह से छोड़ के भी जा सकते थे, आप ऐसा कुछ कर सकते थे जिससे आपकी पढ़ाई हो सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, कोई सर्कमस्टेंसेज आते हैं, बट आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू करो कि हाँ ये मेरी वजह से नहीं हुआ, मुझे आगे से ध्यान रखना है। उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करो। जिस भी चीज़ से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उन चीज़ों को आप दूर अवॉइड करने की कोशिश करो। सो ये सारी चीज़ें थी जिससे मुझे लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया और मुझे ड्रॉप लेने पड़े। आपको अब खुद सोचना है कि आपके लास्ट ड्रॉप में या फिर लास्ट टाइम आपने अटैम्प्ट देते हो, आपकी कौन सी गलती है। आप खुद बैठ के सोचो कि आपकी कौन सी गलती थी और उनको सुधार करो। जब भी आप कर रहे हो, आप सीधे ही तैयारी करना शुरू कर रहे हो, आप सीधे ही लग जा रहे हो, टेस्ट दे के आते हो, पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, पढ़ते हो। नहीं, हर चीज़ का एनालाइज करो कि आपने ये पढ़ा था, आपने टेस्ट दिया था, फिर भी आपके क्यों नहीं हुआ, लास्ट टाइम आपने ऐसी कौन सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम आप अपनी 5 मिस्टेक्स ढूंढो लास्ट टाइम के प्रिपरेशन में और इस टाइम जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड उसको फाइंड आउट करके उसको सोल्व करने की कोशिश करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी सेम कर रहे थे, इस बार भी सेम कर रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत हो जाएंगी चीज़ें। तो जो पिछली बार आपको लगता है कि मैंने गलतियाँ की थी, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो इस बार करो। एंड
कभी भी लेट नहीं होता है, अभी भी बहुत सारा टाइम है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 8 महीने में हो जाएगा क्या। आप खुद मान लिया आपने कि आपका हो सकता है, तो जिस दिन से हो जाएगा। अभी भी बहुत टाइम है। लास्ट ईयर मैंने भी अगस्त मिड से शुरू किया था, तो आप अभी भी कर सकते हो। तो बस जो जो आप मिस्टेक्स करते हो उनको बार बार रिपीट मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।